नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ेंगे व्याकरण 5 अध्याय 10 क्रिया। तो हमारे अध्याय का नाम है क्रिया। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, आप सुबह, दोपहर, शाम को क्या-क्या करते हैं उसकी सूची बनाइए। तो आप भी मेरे साथ-साथ अभ्यास कीजिए। एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए और सूची बनाइए। सुबह-सुबह हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चे? सुबह-सुबह हम क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं और स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं हम सुबह-सुबह? भाई उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, अपने कपड़े करेंगे, ड्रेस तैयार करेंगे, स्कूल का बैग तैयार करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और स्कूल चले जाएँगे। ये हमारा काम है सुबह का। अब देखिए हम दोपहर को क्या करते हैं। यहाँ देखिए दोपहर को हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और क्या करते हैं? आराम करते हैं। यहाँ देखिए, जब आप स्कूल से आते हो, क्या करते हो आप आने के बाद? खाना खाते हो। खाना खाने के बाद क्या करते हो? आराम करते हो। ठीक। अब आइए शाम को। अब हम शाम को क्या करते हैं? शाम को हम अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। और क्या करते हैं? तो अपना गृह कार्य पूरा करते हैं और खेलते हैं। तो हमने क्या किया? अपनी सूची बनाई किसकी? सुबह, दोपहर और शाम। सुबह को क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं। दोपहर में खाना खाते हैं, आराम करते हैं। और शाम को हम अपना गृह कार्य जो भी हमें कार्य दिया जाता है स्कूल से, उसे हम पूरा करते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, देखो ये चित्र है। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से, ये पेड़ है। पेड़ पर बंदर क्या कर रहे हैं? कोई बंदर लटक रहा है, कोई झूल रहा है। ये देखिए, ये एक मनुष्य है, प्राणी है, क्या कर रहा है? सो रहा है। पेड़ देखो, बंदर ने कैसे, पेड़ जब बंदर चढ़ते हैं तो पेड़ क्या हो जाता है? हिलता है। तो पेड़ हिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, क्रिया का अर्थ है काम। तो क्रिया का क्या अर्थ है? काम। जैसे इसमें सोना, खेलना, चढ़ना, कूदना, उछलना, इस हमें चित्र से ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो शब्द काम करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? आदमी क्या कर रहा है? सो रहा है। तो उसकी क्रिया क्या है? सोना। उसके पास एक गठरी रखी है। गठरी रखी है, उसके पास रखी है। तो रखना क्या है? क्रिया। गठरी बंदर उठा कर ले गए। गठरी कौन उठा रहे? बंदर। तो उठाना क्या है इसमें? क्रिया। गठरी में से टोपी निकाली और पहन ली। निकाल दी मतलब कोई चीज निकालना क्या है? क्रिया। और पहन ली, पहनना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। जो हमारे रंगीन, देखिए आपको ये दिख रहे हैं रंगीन शब्द छपे हुए, क्या है? किसी भी काम को करने का बोध करा रहे हैं, क्रिया का। और इसमें क्या है? ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। यदि किसी वाक्य में से ये क्रिया शब्द हटा दीजिए तो वाक्य कैसा होगा? निरर्थक, कोई अर्थ उसका नहीं निकलेगा।
अब देखिए सिंपल, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। एक बार मेरे साथ आप बोल सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे नहाना, खाना, पीना, जाना, हंसना, बोलना, उठना, अनेकों प्रकार के क्रिया शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लिंग बदलने पर और वचन बदलने पर और कारक बदलने पर। जैसे यहाँ देखिए लिंग बदलने पर मोहित पढ़ रहा है, रुचि पढ़ रही है। तो इसमें क्या देखना, लिंग बदल रहे हैं, मोहित पुल्लिंग, रुचि स्त्रीलिंग। तो इसमें हमारे पुल्लिंग के साथ साथ क्रिया पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया भी हमारी बदल रही है। अब देखिए वचन बदलने पर, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं। अच्छा, एक जो एक बच्चा है, एक वचन, बच्चे हैं, बच्चा दूध पी रहा है, एक वचन है, बच्चे दूध पी रहे हैं, बहुवचन है। तो इसमें हमारे एक वचन के साथ, वचन के साथ साथ क्या है, हमारा क्रिया भी बदल रही है, क्रिया का रूप भी बदल चुका है या बदल रहा है। अब देखिए कारक बदलने पर, अजय ने फल खाया और अजय फल खा रहा है। यहाँ पर हमारे कारक बदल गए कि अजय ने फल खाया और अजय फल खा रहा है। तो इसमें हमारे कारक बदलने पर क्या हो गया, कारक बदलने के साथ साथ इसमें हमारी क्रिया का रूप भी बदल रहा है। अब पढ़ेंगे धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे लिख, गा, पढ़, नाच। धातु में ना प्रत्यय लगाने पर लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना शब्द बन जाते हैं। भाई जैसे कोई भी हमारा क्रिया का कोई भी शब्द इसमें लिख दिया, जैसे गा, तो हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्या शब्द बनाया? गाना। जैसे इसमें दे रखा है लिख, लिख के साथ हमने ना प्रत्यय को जोड़ा, क्या बना? लिखना। जैसे इसमें पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना। जैसे हमने ऐसे ही हम प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्द बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक तथा कर्मक। अब देखिए सकर्मक क्रिया क्या है? जिन वाक्यों में कोई कर्म होता है तो क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म का पता चलता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे पुनीत अखबार पढ़ रहा है, तो पुनीत अखबार पढ़ रहा है तो क्या कर्म क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? पुनीत। देखिए बंदर केला खा रहा है, बंदर क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया? केला खा रहा है। करता कौन है? बंदर। अब यहाँ देखिए इन वाक्यों में अखबार और केला कर्म है। अखबार को क्या किया जा रहा है? पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? पुनीत। अखबार क्या है? कर्म। बंदर क्या खा रहा है? केला। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, तो इन वाक्यों में अखबार और केला क्या है? कर्म। इन वाक्यों में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने से उत्तर आता है, अतः यहाँ पर क्या है? सकर्मक क्रिया है। उदाहरण, पुनीत क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है पुनीत? देखिए अखबार पढ़ता है। बंदर क्या खा रहा है? बंदर क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो जिसमें वह किताब पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या उत्तर देंगे? वह किताब पढ़ रहा है। वह क्या खा रहा है, तो क्या है? वह खाना खा रहा है। इस तरीके से जो भी हमारे प्रश्न लगाने से जो उत्तर आता है, तो यहाँ पर क्या है? सकर्मक क्रिया है। आप देखिए अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहां कर्मक क्रिया होती है। मतलब जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता तो वहां क्या होती है? कर्मक क्रिया। पारुल हंस रही है, पक्षी उड़ गए। इन वाक्यों में हंस रही है और उड़ गए क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं। उड़ गए, चले गए, बैठ गए, इस तरीके से क्या है? ये जो क्रियाएं इनका कोई कर्म नहीं है। यहाँ पर हंस रही है, रो रही है, खा रही है,
इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। तो क्या है ये? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से करने के लिए, और अच्छे से, तो आप इसका अभ्यास एक बार अवश्य कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।